इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं। बिल्कुल है, मेरी अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा। हम जैसे मर्जी कह ले, चाइना हमारे साथ है लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कोई हमारे साथ नहीं अच्छा, है। नहीं आपके साथ? हमारे साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है? अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन रशिया है। भी दुश्मन इस है। यहाँ तक इस मुल्क को यहाँ तक लेके आने वाले जर्मनी भी अमेरिका है। दुश्मन। जितने भी हमारे इस्लामी मुमालिक है, हमारे दोस्त है, हमारे नहीं खड़े भाई हुए हैं, आपके साथ, नहीं खड़े हुए इस वक्त, और यही तो वजह है ना। अगर हम इस नौबत में हमारा मुल्क इस हाल में पहुंचा तो इसी वजह से पहुंचा है ना। क्योंकि उनमें अक्ल है ना, शऊर है उनमें। ऐसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारा मुल्क किसी वजह से तो इस हाल में पहुंच गया ना। क्यों निकाला फिर अफगानियों को? बलोची भाई, उनको क्यों इस तरह से अजियत दी जा रही है? वो तो है ना मुसलमान। इंडिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है आपको? आप क्या बात कर रहे हो? वो ऐसे ही कह रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी कर रहा है वो, मुसलमान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी इधर आते हैं। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, इस वीडियो में एक पाकिस्तानी है, आदमी है, वो जो बोल रहा है कि दुनिया के जितने भी काफिर लोग हैं, एंटी मुस्लिम हैं, वो सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं। आप लोग पहले वीडियो देखिए। वीडियो है पाक रिएक्शन शो का, फिर उसके बाद बात करते हैं इस टॉपिक की। हमारा वो दुश्मन है, वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। कह दिया कि आपका दुश्मन है? आपको किसने कहा? मतलब कि हमारा यही है ना कि वो हम मुसलमान है ना, वो मुसलमान नहीं है। मतलब हमारा वो दुश्मन है। चाइना भी नहीं है। देखे ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया एक वो है ना अमेरिका के साथ उनकी ऐसे है। अच्छा। इंडिया एक होके वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। तो बंदा हक सच की बात करेगा ना। नहीं, कोई मुल्क जब कह ही नहीं रहे कि आप मेरे दुश्मन हो, आप क्यों जाके कह रहे हो कि मैं दुश्मन हूँ आपका, मैं दुश्मन हूँ? जब वो कह ही मैम नहीं देखे ना, हमारे तारे आज तक कितने साल 75-76 साल हो गए पाकिस्तान आजाद हुए। कि मुझे बता दिया आज तक हमने बनाया क्या है? हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया पे सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कहीं से एक मरला मुझे जगह बता दें, ये मरला हमने ली है। ये सिर्फ लोग सियासत कर रहे हैं कश्मीर पे, इंडिया पे, फलस्तीन पे सियासत कर रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा। सिर्फ बैठ के अपनी जायदादें बना रहे हैं। सही बात की आपने। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। आपको लड़वा रहे हैं। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो मेरा दिल है मैं वो बात कर रहा हूँ। उनकी बातों में आप वो आपको लड़वा रहे हैं, आप लड़ रहे हो। आप कह रहे हो मैम लड़ने की बात नहीं, जो हक सच की बात है मैं वो बात करूंगा। दुश्मन है इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं। चाइना। बिल्कुल है, मेरी अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा। हम जैसे मर्जी कह ले, चाइना हमारे साथ है लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कोई हमारे साथ नहीं अच्छा, है। नहीं आपके साथ? हमारे साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है? अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन रशिया है। भी दुश्मन इस है। यहाँ तक इस मुल्क को यहाँ तक लेके आने वाला अमेरिका है। दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक लेके आने वाला ही हमें अमेरिका है। अच्छा, कौन इस दुनिया में अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आ जाता है ना, साथी बताओ, साथी बताओ। साथी जितने भी हमारे इस्लामी मुमालिक है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं, आपके साथ नहीं खड़े हुए इस वक्त, और यही तो वजह है ना। अगर हम इस नौबत में हमारा मुल्क इस हाल में पहुंचा तो इसी वजह से पहुंचा है ना। क्योंकि उनमें अक्ल है ना, शऊर है उनमें। ऐसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमारा मुल्क किसी वजह से तो इस हाल में पहुंच गया ना कि हमारा आपस में कोई सलूक ही नहीं। आज इस्लामी मुमालिक सारे एक हो जाए, सारा निजाम ठीक हो जाएगा। ये इस्लामी मुमालिक मिलके अपनी करेंसी चलाएं, सब कोई ठीक हो जाएगा। पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता। इस्लामी मुमालिक सारे मिल जाए ना, बाकी सबके साथ, वो बाकी इस्लामी ममालिक के साथ चल रहे हैं, वो बाकी रशिया, अमेरिका, जितने भी मुल्क हैं उन सबके साथ सही चल रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को किसी से, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं आपके? क्यों निकाला फिर अफगानियों को? बलोची भाई, उनको क्यों इस तरह से अजियत दी जा रही है? वो तो है ना मुसलमान। इंडिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है आपको? आप क्या बात कर रहे हो? वो ऐसे ही कह रहा है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी कर रहा है वो, मुसलमान अफगानिस्तान से दहशतगर्दी इधर आते हैं। आपको अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है? आपसे मैं क्या बात करूं? मैम यकीन की बात ही नहीं कर रहा। अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्दी इधर आते हैं। इस तरह पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए पड़े हैं। अच्छा, इसलिए हो गए हालात? हाँ जी, इसलिए हालात नहीं हो गए। हुक्मरानों ने सियासत यही की है और इन्होंने क्या किया है? अच्छा, कोई आर्मी चीफ है, कोई हुक्मरान है, इनको बस यही है, ये इंडिया है, ये कश्मीर है, बस उस पर सियासत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। जब जहाँ पे अपना हम लोगों को समझ नहीं ना होती, वहाँ पे हम इस्लाम को इंटर कर लेते हैं। जब आपके मुल्क का बेनिफिशियली फ़ायदा होगा, यानी कि हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, तो जैसे ओवरऑल कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, ट्रेड करने में आप हजूर पाक का भी फरमान है कि आप ट्रेड जिसे मर्जी करें। हजूर ने मना नहीं किया कि आप किसी क्रिश्चियन से ट्रेड नहीं कर सकते या गैर मुस्लिम ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन ये अपना पता नहीं कहाँ से इस्लाम लेकर आए हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम ने कभी भी ट्रेड से मना नहीं कह रहे हैं किया। कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सब दुश्मन है। हमारे अपने मुल्क के हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन है। हमारे हुक्मरान ने हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा किया? हमारे हुक्मरान हम अगर हमारे मुल्क को इस जहाने पे लेके आ चुके हैं, आज से अगर हम पीछे चले जाएं
डॉलर्स डी वैल्यू था हमारा रुपए का, 4 रुपए तक हमारी वैल्यू थी। अच्छा, आज ऐसी हम डी वैल्यू हो चुके ऑर्गेनाइजेशन हैं। का पार्ट बनना कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहुत हम जरूरी है। वैसे भी नहीं बहुत है। जरूरी है, हम किसी चीज में है ही नहीं। हाँ जी, अगर हम इस तरह की करेंसीज में ऐड होंगे हमें फायदा होगा, हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, हम डॉलर से निकल के दूसरे ब्लॉक में इंटर हो जाएंगे। जब तक हम डॉलर के ब्लॉक में मौजूद हैं हमें तो फायदा होना ही नहीं होना, नहीं होना होना। ही नहीं लेकिन है। इंडिया जो है, ममालिक जो है सारे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इतना पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान पॉलिटिकली क्या इकोनॉमिकली भी स्टेबल नहीं है कि ये इसका अभी हिस्सा बन सके। तो इट्स अ नो उनकी तरफ से। बेसिकली तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुके हैं, हमारे पे इतना कर्जा है। देखिए हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत क्यों अबव हुई है, हम लोग कर्जई हो चुके हैं, और इस हद तक कर्जई हो चुके हैं कि हम लोग IMF के बगैर, अमेरिका के बगैर हिल नहीं सकते। हम अपने मुल्क में एक समझ लें कि एक छोटा सा ब्रांड भी हमने लॉन्च करना है ना, तो उनसे पूछे बगैर नहीं करना। अच्छा, ये बात तो नहीं है कि इस वजह से इनकार हुआ है क्योंकि उनको पता है कि USA IMF से बात किए बगैर ही कुछ नहीं कर असल में सकते? आप देखें ना, आप लास्ट में हमें कर्जा जब IMF से मिला है वो पीपल पार्टी के पास गए हैं, नून लीग के पास गए हैं, PTI के पास गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट आ सकती है। न्यू गवर्नमेंट का उस मायदे में उनका साइन होना ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमें हमारा कर्जा देने की पाबंद हो, और हमारा जो हमारे जो शराइत हैं उन पर वो रजामंद हो, और उस बेस के ऊपर हम लोग कर्जा दें। मुझे लग रहा है कि 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो यानी कि हमारी जो हुकूमत है उनको बात किससे करनी है ये पता नहीं लगता। गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना। आप देखें हमारे में निगरान हुकूमत है, ऐसे अगर हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो निगरान हुकूमत ऑर्गेनाइजेशन है। में जा सकते हैं इस वक्त? हमारी गवर्नमेंट फैसला करने के सूरत हाल में नहीं है, निगरान हुकूमत फैसला नहीं कर सकती। जो छोटी मोटी वर्किंग है वो ज़रूर कर सकती है। जब तक आगे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आएगी, आप जिसने 5 ईयर रहना है, जब 5 ईयर जब आपको पता यार इसने 5 साल रहना है, तो उसके साथ मुआहदा करते हुए अच्छे लगते हैं। जिन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने सुबह है या शाम नहीं है, उनसे क्या मुआहदे करेंगे। भाई लोग पाकिस्तानियों को बहुतों को हमेशा से आप लोग देखे होंगे कि मतलब यार उनका ये चोचला रहता ही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार ये बातें जो काफिर का वर्ड यूज़ करते रहते हैं बार बार, क्या ये कुरान में लिखा है? क्या सच में पाकिस्तानी की किताबों में लिखा हुआ है कि नहीं भाई कुरान है, काफिर है, मुसलमानों के दुश्मन हो रह सकते हैं? शायद ये मुझे लग रहा है कि 100% तक सही हो सकता है बात, तभी ये हर बार वही बातें करते रखते हैं। लेकिन यार चलो ठीक है, मान लिया कि चलो पूरी दुनिया के जो एंटी मुसलमान लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन हो गए, वो सब मैं बातें ही नहीं करूँगा कि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती है, ऐसा रह रहे हैं। पर पाकिस्तानियों को अगर सुना जाए तो चलो अच्छी बात है, ठीक है। तभी तो तुमको सब चीज़ को छोड़ देना चाहिए, काफिर की बनाई कोई भी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारा तेल है तो तुम ले रहे हो, हर जगह से ले रहे हो, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, उनकी टेक्नोलॉजी है, बाइक है, तब तो तुम बड़ा फट ले रहे हो। उसके बाद तुम चाइना से, यार भाई मैं एक बात बताओ, अगर तुम्हारा चाइना मदद ना करे तो तुम्हारे उधर तो आटा दाल आना बंद हो जाएगा। और हर चीज़ के लिए तुम बस ब्लेम करते हो कि नहीं काफिर है भाई, एंटी इंडिया एंटी मुस्लिम है तो हम लोग को उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यूए तुमको भीख मांग लेते हो, फिर उसके बाद तुम्हारा आर्मी काम कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट से भीख मांगते हो, चाइना से भीख मांगते हो। अगर ये तुमको भीख देना बंद कर देंगे तो तुम्हारे एल लग जाएंगे, तुम तो जी नहीं पाओगे। चलो अच्छी बात है, चलो ठीक है भाई, मान लिए कि काफिर है, तुम्हारे उनके दुश्मनी चलती है। लेकिन एक बात ये बताओ, बहुत सारे तो देश हैं ना जो मुसलमान देश हैं, जैसे तुम्हारा अफगानिस्तान हो गया, वो तो तुमको पेलने पे लगे रहते हैं, लात मार के निकालते हैं। कहाँ तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं भाई? तुम्हारा ये UAE है, सऊदी अरबिया है, यहाँ पे क्या इशू हो रहा है तुम लोग को? बस तुम लोग तो पकड़े गए भीख मांगते हुए तो तुमको वहाँ से भी धक्के मार के ही निकाला गया है। पहले तो बोल भी देते थे कि नहीं भाई यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो काफिरों का देश है तो ऐसा करते थे। अब तो तुम्हारे खुद के देश ऐसे कर रहे हैं। मतलब बात तो वही आ जाती है टक के कि जब नफरत किसी देश पे बनाओगे ना तो फिर तुमको ये चीज़ झेलना ही पड़ेगा। अब तुम बोल रहे हो कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, भाई क्यों दुश्मनी नहीं होगा? तुम करते क्या हो हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में आते हो, जिहाद फैलाते हो, ऐसे आतंकी वाले बात करते हो। प्यार से रहोगे तो हर एक कंट्री प्यार से तुमको रखने के लिए रेडी है। अभी तुम आके बोलोगे किसी कंट्री के बारे में कि नहीं भाई वो जिहाद फैला रहे हैं, उसमें आतंकवाद टेररिस्ट अटैक कराओगे तो क्या लग सोचते हो कि कंपनी तुम्हारा हाथ जोड़ के स्वागत करेगी? तो ये सब थिंकिंग अगर रखोगे पाकिस्तानियों के हिसाब से तो भाई हमेशा दुश्मनी बनी ही रहेगी। चाहे तुम कुछ भी कर लो, दुश्मन जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार ही किया जाएगा और जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलते रहेगा। बाकी ओवरऑल आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।